गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत ਨੂੰ मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की संगत है, आंटी जी उनका है। आंटी जी ने हमारे साथ अपना पहला सत्संग शेयर किया है जिसमें उन्होंने गुरुजी के साथ अपनी जर्नी के बारे में हमें बताया है। आइए संगत जी, आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। आंटी जी लिखते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे पास गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी मुझसे क्या शेयर करवाना चाहते हैं। संगत जी, गुरुजी के मैसेज जब भी आते हैं मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि अब ऐसा क्या है जो मैंने शेयर नहीं किया, और गुरुजी चाहते हैं कि मैं शेयर करूँ क्योंकि मैं सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। पर गुरुपा तो महाशिव हैं, भगवान हैं, अगर उन्होंने कहा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ शुक्राना करना बाकी है। आज मैंने एक सत्संग में सुना, वो आंटी जी बता रहे थे कि गुरुजी का मैसेज उन्हें मिला कि आज उन पर अमृत जल वर्षा होगी, पर उनके पास कोई स्वरूप नहीं था। और जैसे ही उन्होंने इतना बोला मैं उसको खुद से रिलेट कर गई, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमारे यहाँ बारिश हुई थी जिसमें मेरे पापा और मैं भीग गए थे। और जब हम एक जगह बारिश से बचने के लिए रुके तो ऐसी जगह रुके जहाँ शिवजी का मंदिर था, पीपल के पेड़ के नीचे। और संगत जी, वहाँ उन्होंने शंख बजाया और गुरुपा का आह्वान किया और उसके बाद जयकारा लगाया सभी भगवानों के, माता रानी के, और फिर हमें वहाँ प्रसाद भी दिया, तिल की पापड़ी का। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी, एक दिन पहले ही उन्हें फीवर था, ऊपर से बारिश में भीग गए और उन्हें शुगर भी है। उन्होंने आधा खाकर मुझे देना चाहा, पर मैंने उनसे कहा आप पूरा खाओ। संगत जी, उन्होंने वो प्रसाद पूरा खाया और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। बारिश में भीगने के बाद उनकी तबीयत भी ठीक है और वो कह रहे थे 1-2 दिन से उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बट अब वो एकदम ठीक हैं। ऐसी कृपा करते हैं मेरे प्यारे गुरुपा। उन्होंने अमृत वर्षा से मुझे और मेरे पापा दोनों को ब्लेस किया और अपना लंगर प्रसाद भी ब्लेस किया। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरुपा। बहुत बहुत कृपा है आपकी नाचीज़ पर, अपनी बच्ची पर, मेरे पापा पर, मेरे भाई पर, उस इंसान को जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मेरी बहन को, मम्मी को, सबको ब्लेस करना मेरे गुरुपा। और आप भी हमेशा खुश रहना। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। ये बारिश में भीगने का थॉट जो मुझे उन आंटी जी के सत्संग की उस बात से ही आ गया था। उसके बाद उन आंटी ने भी एग्जैक्टली यही कहा संगत जी। वो बारिश में भीगी और बाद में उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन पर अमृत वर्षा हुई है, क्योंकि स्वरूप ना उनके पास था और ना मेरे। संगत जी, मेरे पास एक ब्रेसलेट स्वरूप है जिसको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, हम किसी चीज़ की अरदास करें और वो ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने बच्चों को परेशान नहीं देख सकते। संगत जी, उन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने के लिए भी बता दिया कि ये सत्संग शेयर कर। आई लव यू गुरुपा, रियली आई लव यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सॉरी संगत जी, एक और बात बताना चाहूँगी। गुरुजी ने नंबर भी खुद ही बताया कि इस नंबर पर सत्संग शेयर कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब हम आंटी जी का दूसरा सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी। संगत जी, आज मैं अपना एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आज 7 जनवरी है। गुरुपा के आशीर्वाद से मैंने उनके ही घर में उनका सत्संग किया पहली बार। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अकेले ही अभी गुरुपा से जुड़ी हूँ संगत जी, बाकी घर के सदस्य गुरुपा की महिमा से अनजान हैं। पर आज ये विश्वास भी है कि गुरुपा के आशीर्वाद से जल्दी ही सब उन्हें मानेंगे। सत्संग भी पहली बार किया, बहुत कुछ गलतियाँ भी हुई मेरे से। आज तक कभी कोई पूजा पाठ नहीं की ऐसे गुरुपा की, तो भूल चूक माफ़ करना। मैंने सोचा था संगत जी कि सुबह सुबह 9-10 बजे तक स्टार्ट कर दूंगी सत्संग, सब कुछ करके, पर नहीं कर पाई। मैंने
11:55 पर मैंने शुरुआत की। अकेली ही थी और लंगर प्रसाद भी बनाना था, डेकोरेशन भी, और मैं ऊपर रहती एक रूम में और बाकी फैमिली के लोग नीचे फर्स्ट फ्लोर पर और ग्राउंड फ्लोर पर किराएदार। तो मैंने बाहर बाहर का झाड़ू पोछा किया संगत जी, फिर नहाकर थोड़ा फूल से डेकोरेशन किया, दिया जलाया मंत्र जाप के साथ। एक अफसोस ज़रूर रहेगा संगत जी कि मैं कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई। मेरे पास घी नहीं था और जो था उसमें कुछ गिर गया था, वो खुला रखा था, तो इसलिए मैं कड़ा प्रसाद नहीं बना पाई। मुझे बहुत बुरा लगा। पता नहीं गुरुपा को कैसा लगा होगा। फिर मैंने चाय प्रसाद बनाया, गुरुजी को दिया और बिस्कुट और सेब रखे साथ में। फिर संगत जी शुक्राना लिस्ट अपने आप सामने आई। वो तो लगा गुरुपा का आदेश है तो वो चली। फिर उसके बाद मैंने वेलकम बैंड लगाया। आई नो मुझे ये पहले करना चाहिए था, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी, बट गुरुपा ने मुझे जैसे कराया वैसे वैसे किया मैंने। और जैसे ही वेलकम बैंड लगाया तो मेरे पापा ऊपर आ गए। वो चप्पल पहनकर अंदर आ रहे थे तो मैंने उन्हें बाहर उतार के आने को कहा। पता नहीं सही किया या नहीं, और मैं उठी भी नहीं संगत जी। गुरुपा का वेलकम करने पापा आ गए थे और मैं लंगर प्रसाद की तैयारी कर रही थी, सब्जी कट वगैरह, और फिर पापा भी ऊपर आ गए थे। वो कुछ कह रहे थे, कुछ मांग रहे थे, तो उसमें रह गई। आई एम सॉरी गुरुपा, मैं बहुत गलतियाँ की, मुझे माफ़ करना। फिर गुरुपा से थोड़ी बात की संगत जी। बीच खूब सारे पक्षी आ गए थे टेरेस पर। मुझे उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर सोचा गुरुपा बाकी संगत को तो सत्संग करने पर दर्शन देते हैं, मुझे तो नहीं हुए। गुरुपा से कहा कि मुझे एहसास करवाएं आपके होने का। तो बारिश हो गई संगत जी, बहुत खुशी हुई। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू। इतनी गलतियों के बाद भी आप हाथ नहीं छोड़ते मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच ना। तो मेरे पास मेरे गुरुपा का कोई पॉकेट स्वरूप नहीं है संगत जी, ना ही कोई बड़ा स्वरूप है, सिर्फ एक ब्रेसलेट स्वरूप है जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया, और ना ही मेरे पास उनकी गद्दी के लिए कुछ था और ना मैंने गद्दी लगाई संगत जी। मैंने उन्हें अपने पलंग पर बैठे फील किया और उनके पैर पड़े। मुझे नहीं पता कि मेरे गुरुपा वहाँ थे या नहीं, पर अगर ये फील हुआ तो ज़रूर होंगे, क्योंकि उनकी संगत को उनके यूं ही होने का एहसास नहीं होता। 7 तारीख को तुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी, कहा था मेरे गुरुपा ने। इसलिए बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि मैं गलत सलत ही सही पर मेरे गुरुपा का सत्संग कर पाई। उन्होंने ही करवाया है संगत जी। मैं आज बहुत खुश हूँ। गुरुपा मुझे, मेरी फैमिली और मेरे प्यार को ब्लेस करना, हमेशा हमारे साथ रहना मेरे मालिक। शुक्राना गुरुजी। मैंने सत्संग करने के एक दिन पहले सैटरडे को सुबह बिस्तर में कबूतर का छोटा सा पंख देखा संगत जी। पता नहीं वो कहाँ से आया, यूं लगा कि गुरुपा ने ही रखा था। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अब हम आंटी जी का तीसरा सत्संग सुनेंगे। संगत जी एक और सत्संग अभी गुरुपा ने सत्संग के थॉट दिमाग में डाला है कि ये शेयर कर। मेरे ना पेट में बहुत दर्द रहता था संगत जी। सोनोग्राफी करवाई तो ओवरी में सिस्ट थी 2, जो कि 1 साल पुराना है और डॉक्टर ने कहा कि उसने अपना दूसरा रूप ले लिया है। मुझे क्लियर नहीं पता उनका क्या मतलब था, बट डॉक्टर ने पहले 5 दिन की दवाई दी जिसे खाने के बाद मुझे और दर्द होता था संगत जी, क्योंकि शायद दवाई बहुत गर्म थी, ज़्यादा पावर की थी, और पहले 1-2 दिन तो मुझे लगा कि शायद वो सिस्ट गल रहा होगा, इसलिए दर्द हो रहा है, बट पेन कंटिन्यू हो रहा था और बॉडी पर और पेट पर स्वेलिंग भी आ गई थी। फिर 3 दिन के बाद मैंने दवाई नहीं ली और 5
वे दिन डॉक्टर के पास गई और उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई, पर उन्होंने कहा इससे दर्द तो नहीं होना चाहिए, ऐसा होता नहीं है। फिर उन्होंने कहा एक गोली एक दिन में खाओ, फिर नेक्स्ट, और इसके अलावा भी उन्होंने मुझे और कुछ मेडिसिन लिख दी। मुझे वैसे ही मेडिसिन खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं 1-2 दिन से ज़्यादा की दवाई नहीं खा पाती। संगत जी, फिर मैंने मेडिसिन 1-2 दिन ली और एक सत्संग में सुना कि किसी को कोई प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने उन्हें वीट ग्रास लेने का सजेस्ट किया। मुझे ये वीट ग्रास लेने का सत्संग 2 बार आया और मुझे लगा गुरुपा ये मुझे ही कह रहे हैं कि वीट ग्रास ले, इसलिए मैंने वीट ग्रास लेना स्टार्ट कर दिया और अब मैं दवाई नहीं लेती। मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरे गुरुपा की बताई दवाई से ही आराम लगेगा। मैंने सुना है कि लोगों की रिपोर्ट बदलवा देते हैं गुरुपा। मैं भी इसी आस में हूँ। पहले से दर्द अब कम होता है, रेगुलर दर्द नहीं होता, अब कभी कभी थोड़ा है तो गुरुपा का नाम और मंत्र जाप कर लेती हूँ, जिससे आराम हो जाता है। शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं ये नहीं कहती संगत जी कि कोई दवाई खाना छोड़ दें, हाँ, पर गुरुपा दवाइयाँ ब्लेस करके दे तो कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। मैं पूजा करने के बाद लोटे में रखा जल पीती हूँ और अपनी बॉडी पर लगाती भी हूँ संगत जी, इस विश्वास से कि गुरुपा के जल में हर दवाई से ज़्यादा शक्ति है। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा एक रिक्वेस्ट है अब आपसे, मैं 3 प्लेटफॉर्म पर अपना अलग अलग और कुछ सेम सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। मेरे मालिक, अब आप मुझे हर रोज़ बोलते हो सत्संग शेयर कर, ये मेरा सौभाग्य है। पर मेरे प्यारे गुरुपा, जिन संगत जी को मैंने सत्संग शेयर करने को भेजती हूँ उनके पास भी तो इतने लोगों के सत्संग होंगे ना मालिक, मेरे शेयर करने को और बाकी डेली लाइफ के भी काम होते हैं। तो मेरी ना आपसे विनती है कि अब मेरे पहले के सत्संग शेयर होने दीजिए, फिर आप मुझे दूसरे सत्संग शेयर करने का मैसेज भेजना। मेरे प्यारे गुरुपा प्लीज़, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, मैं हर रोज़ भेज देती हूँ। संगत जी भी कहीं गिल्ट में ना रहे कि इनका सत्संग शेयर नहीं किया। मेरे मालिक कृपा करे प्लीज़। और गुरुपा, इसका मतलब यह नहीं कि तब तक आप मुझे ब्लेस ही ना करो, मुझे दूर कभी मत जाना। मुझे तो हर रोज़ आपकी ब्लेसिंग चाहिए, हर पल चाहिए, और मैं शुक्राना भी हर पल करना चाहती हूँ और दिल से करती हूँ। मेरे मालिक, सत्संग शेयर करने में मुझे भी बहुत खुशी होती है, पर कई बार मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि अब मुझे क्या शेयर करना है, और आप इतने अच्छे हो कि एग्जैक्टली वो चीज़ बताते हो जो मुझे शेयर करना है। शुक्राना। मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा क्या नहीं, बस आपकी बच्ची के मन की बात आप जानते हो और मेरी फीलिंग भी। कुछ भी भूल चूक हो गई हो तो कुछ भी बोलने में तो माफ़ करना मेरे सरताज, मेरे गुरुपा। आई लव यू, आई लव यू। बहुत प्यार करती है आपकी ये बच्ची आपसे, और सारा संगत परिवार। हम खुश होते हैं आपको खुश देखकर। हमेशा खुश रहना मेरे गुरु साहेब। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी। जी, अभी हमने जो सत्संग सुना वो गुरुजी की संगत है, आंटी जी उनका था। आंटी जी ने हमारे साथ इतना खूबसूरत सत्संग शेयर किया, अमृत वर्षा के बारे में हमें बताया, इसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी ये सत्संग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुँच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत नू मेरा जय गुरु जी।